हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। हमारी पिछली वीडियो में जैसा कि आपसे बात हुआ था कि शेयर बाज़ार खुलने से पहले एक दिन पहले हम कैसे पता करें कि ये शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है, गिरावट आने वाली है। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ पॉइंट जो है एक्सप्लेन किया था, जिसमें से एक पॉइंट को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया था, जो है अमेरिकन शेयर बाज़ार पर नज़र रखें। आप मेरे पिछले वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन शेयर बाज़ार पर नज़र रखने के लिए एक अच्छा माध्यम है डाउ जोन्स। तो एक और मैं बात बता दूं साथ ही कि डाउ जोन्स के अलावा आप S&P 500 पर भी नज़र रख सकते हैं, जो कि अमेरिकन शेयर बाज़ार कंपनियों का ही इंडेक्स है। ठीक है, तो अब मैं बात करूंगी दूसरे पॉइंट पे, आज मैं बात करूंगी। तो हमारा दूसरा पॉइंट था कि अन्य विदेशी बाज़ारों पर नज़र रखें। इसके अलावा आप अन्य देशों के बाज़ारों पर, जैसे कि यूरोपियन शेयर मार्केट पर भी आप नज़र रख सकते हैं। ऐसा अधिकतर देखा गया है, जब भी कोई बड़ी गिरावट आती है तो अन्य देशों के शेयर बाज़ार में भी इसका असर दिखाई देता है। जैसे आपने 2008 में देखा होगा, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस और कोविड-19 संकट के समय ऐसा हुआ था। ठीक है, अगर आपने गौर किया होगा तो। और देखिए, इसी प्रकार जब अन्य देशों का शेयर बाज़ार जब रिकवरी करता है या रिकवरी होता है, तो हमारा इंडिया स्टॉक मार्केट भी रिकवरी करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे देश की या यूँ कह लीजिए कि जितनी भी देश हैं, सभी देशों का इकोनॉमी जो है एक दूसरे से इकोनॉमी जुड़ी हुई है। ठीक है, जैसा कि अगर हम एक एग्जांपल लें तो देखिए, जब भी क्रूड ऑयल का जब प्राइस बढ़ता है तो अन्य विदेशों या अन्य देशों के शेयर बाज़ार में जो है आपको गिरावट दिखाई देती है या डाउन होते हुए आपको नज़र आता है। ठीक है, तो जिसमें हमारा इंडिया स्टॉक मार्केट भी शामिल है। और अगर हम बात करें तो देखिए, हमारे इंडिया में जो है 70 से 80%, इंडिया में 70 से 80% क्रूड ऑयल को विदेशों में इंपोर्ट किया जाता है। और अगर आप क्रूड ऑयल की हिस्ट्री लेकर के बैठे समझने के लिए, तो आपको पता चलेगा कि क्रूड ऑयल एक ऐसी कमोडिटी है जो हमारे देश के शेयर बाज़ार पर जो है, हमारे देश के इकोनॉमी और शेयर बाज़ार पर बहुत गहरा असर डालती है। ओके, आइए अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि भारतीय शेयर बाजार में कंपनियों का एडीआर चेक करें। अब मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं एडीआर होता क्या है। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ओके, आपने देखा होगा इंडिया के ही कुछ स्टॉक जो हैं अमेरिकन शेयर बाजार न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं। जैसे इन्फोसिस हो गया, इन्फोसिस, विप्रो, एचडीएफसी बैंक और डॉक्टर रेड्डी आदि स्टॉक्स हैं। ओके, और आपको ये भी पता होगा कि इंडिया स्टॉक एक्सचेंज और अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज का जो बंद होने और ओपन होने का जो टाइम होता है वो अलग अलग होता है, जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। एक और बात मैं बता दूं कि इंडिया स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड इंडिया स्टॉक एक्सचेंज पर जो इंडिया स्टॉक एक्सचेंज का जो शेयर होता है वो विदेशी स्टॉक एक्सचेंज पर या यूँ कह लीजिए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्टेड होता है। वो ठीक वैसा ही परफॉर्म करता है जैसा इंडिया में परफॉर्म करता है। ओके, अब देखिए, अगर आपको विप्रो, मान लीजिए कि आपको एक शेयर विप्रो लेना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अमेरिकन शेयर बाजार खोलते ही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर आप विप्रो का जो मूवमेंट होगा आप उसको ट्रैक करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही वो शेयर ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है, जैसे ही इंडिया स्टॉक मार्केट खुलेगा तो उसका भी प्राइस क्या होगा, ऊपर ही जाएगा। तो ऐसे ही जो है गिरावट में भी ठीक यही केस होता है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं बात करूंगी कि हाँ, एडीआर, आप जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि एडीआर कैसे चेक करें या फिर कैसे क्या करें। वैसे एक और बात मैं बता दूं कि ये निवेशकों से ज़्यादा ट्रेडरों के लिए ट्रिक काम आएगी। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब मार्केट में जब पोजीशन या प्राइस जब नहीं बढ़ता है, गिरता चला जाता है या वहीं रुका रहता है, तो उस समय आपको पोजीशन नहीं बनाना चाहिए, राइट। और मैं पहले भी बता दी थी, अभी भी मैं बता रही हूँ कि 10 बार में से 10 बार ऐसा स्ट्रेटेजी नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसको आप ज़रूर नज़र में रखिए, या इसको एक कह लीजिए माइंड कर लीजिए कि हर बार ऐसा नहीं होता है। ठीक है,
तो आप जो है पोजीशन देख करके बनाएं। बाकी 60 to 70% तो जब प्राइस ऊपर जाता है तो प्रॉफिट होना तय है, प्रॉफिट होता ही होता है। बाकी इसमें इंट्राडे या जो भी फ्यूचर ऑप्शंस में जो भी कर रहे हैं, जब भी अमेरिकन शेयर बाज़ार ऊपर जाता है तो उसमें उनका प्रॉफिट ही होता है, ठीक है। जिसमें अगर कभी डाउन भी है तो वो क्या करते हैं, शॉर्ट सेलिंग करके भी वो उसमें पैसे कमा लेते हैं। क्या करते हैं, शॉर्ट सेलिंग करके भी वो उसमें पैसे कमा लेते हैं। हाँ, अब हम बात करेंगे कि जो है कैसे हम कंपनियों का एडीआर चेक करें। तो देखिए, आपको क्या करना है, कंपनियों का एडीआर चेक करें या जो भी डुप्लीकेट शेयर हैं हम कैसे पता करें। तो आपको करना क्या है, सिंपल है, आपको गूगल पे जाना है और आपको कंपनी का जो एडीआर है, कंपनियों का एडीआर, भारतीय शेयर कंपनियों का एडीआर आपको राइट करके बॉक्स में डाल देना है। तो वो जैसे ही ओपन होगा तो आपको सबसे पहली वेबसाइट जो होगी वो ओपन कर लेनी है, ठीक है। तो पहली वेबसाइट जैसे ही ओपन होगी आपको सारी चीज़ें नज़र आने लगी, सारे दिखने लगेंगे, जिसमें आपको यह भी पता चलेगा कि जो है कितने % ऊपर गया है शेयर और कितने % नीचे आया है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी के और भी 2 पॉइंट हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।